बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ बड़ा हसास और अहम मौजू है। गो कि ये वाक़या 5 या 6 माह पहले हुआ। लेकिन मैं आज इस पे बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि मीडिया में बहुत शोर उठा, बड़ा हंगामा हुआ। मज़हबी जमातें जो हैं, सियासी जमातें, उन्होंने एहतजाज किए, रैलियाँ की, धरने दिए और ये मुतालबा किया कि जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए। आप समझ गए होंगे गुस्ताखाना खाकों के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये हुआ ये कि चार्ली हेब्डो एक मैगज़ीन है जिसके नाम से भी कोई वाक़िफ़ नहीं था। जब ये इतना शोर हुआ मीडिया में तो फिर लोगों ने उसको ढूँढा। चार्ली हेब्डो एक ऐसा मैगज़ीन है जो दुनिया में सदूर, पॉप, वज़ीर-ए-आज़म, सेलिब्रिटीज़ के अलावा मज़हबी जो हैं हमारी शख्सियात हैं, हज़रत राम हो, सीता हो, हज़रत मरियम हो और हज़रत ईसा हो, सब के कार्टून बनाता है। इसी साथ ही उसने जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो है खाके बनाए, जिस पे मुसलमानों में वजह तौर पर इश्तिहार आया। देखिए, मैं ये समझता हूँ हम सभी आशिक़ रसूल हैं, लेकिन मैं एक एहतजाज का एक जो तरीक़ा है, उससे ज़रा मुत्तफ़िक नहीं हूँ। होता ये है कि यहाँ पे पूरे मुआशरे को तकलीफ़ दे दी जाती है और वहाँ जो फ्रांस में वो हरकत करता है वो चार्ली हेब्डो, वो खुश हो जाता है। उसने कितने ही अपने एडिटर्स और रिपोर्टर्स मरवा दिए हैं, लेकिन वो अपनी इस पॉलिसी से हटता नहीं है नाज़रीन। वो एक शैतानों का टोला है, बेदीन लोग हैं, किसी मज़हब को, किसी इंसानियत को, किसी अखलाकियात को वो नहीं मानते। वो ऐसी हरकत करते हैं, फिर मुसलमान पाकिस्तान में इश्तिहार अंगेज़ी के साथ अपना नुकसान करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम खुद तौहीन रिसालत कर रहे होते हैं उस वक़्त जब हम मीडिया में इतना शोर मचाते हैं। कोई भी हज़रत ईसा का छपता है, राम का छपता है, किसी के भी हज़रत सीता के या किसी भी मज़हबी शख्सियत के जो कार्टून छपते हैं तो कोई शोर नहीं मचाता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी के घर से कोई लड़की को भगा के ले जाए तो वो शोर मचा दे बाहर आके कि मेरी बेटी को फलाँ गुंडे उठा के ले गए, उसकी मज़म्मत करो। एक ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत जिस पे फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं, जिस पे अल्लाह ताला खुद दरूद पढ़ते हैं, जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा है, क़यामत तक जिनकी इज़्ज़त में कोई रत्ती बराबर कमी नहीं कर सकता। ऐसे 2 टके के और थर्ड क्लास लोगों के इश्तियाल दिलाने पे हम अपना कितना मज़ाक उड़वाते हैं पूरी दुनिया में। बस थोड़ा-सा ये मुझे इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं है। हाँ, एहतिजाज के तरीके हो सकते हैं। हम उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो ना इस्तेमाल करें। लेकिन सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो 1% भी नहीं आता। पूरी दुनिया के मुसलमान उसका बायकॉट करते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि नहीं करेंगे। फिर मैं थोड़ा-सा सख्त जुमला बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ ये सब ड्रामा है। कहीं जमहूरियत का ड्रामा कर रहे हैं लोग, कहीं जो है पाकिस्तान के दिफ़ा का ड्रामा हो रहा है, तो कहीं आशिकाने रसूल ड्रामा कर रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे आशिकाने रसूल जो बने होते हैं वो ड्रामा करते हैं, चंद दिन पोस्टें करते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो बात है ड्रामे की, ये इस हद तक है कि मेरे 2 दोस्त हैं जो उस दौरान में जो फ्रांस में हैं, उन्होंने पोस्टें भेजी कि बड़ा ज़ुल्म हो गया मुसलमानों पे। तो मैंने उसको कहा कि भाई अगर ज़ुल्म हो गया है, तुम यहाँ पे लोगों को इश्तिहाल दिला रहे हो, तुम ऐसा करो कि तुम दोनों नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हारी नौकरी की ज़िम्मेदारी कम से कम मैं लेता हूँ कि दोनों को पाकिस्तान में नौकरी मिल जाएगी। नाज़रीन, उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। ये सब कुछ जो है इसीलिए मैं इसको टोपी ड्रामा बोलता हूँ। लेकिन अगर मेरी सलाह लें, तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपने आमाल ऐसे करने चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि ये किस नबी के पैरोकार हैं, किसके उम्मती हैं। अब आप देखें, जो मनी लॉन्ड्रिंग के वाक़यात होते हैं तो हमारे सियासतदानों का नाम निकलता है। दहशतगर्दी होती है दुनिया में तो हमारे मुसलमानों का नाम आता है। इसी तरह ये जितने 2 नंबर काम होते हैं, अब रमज़ानुल मुबारक में देखना, अभी जो अगला माह रमज़ानुल मुबारक आ जाएगा, उसमें जितने बारिश और दूसरे ताजिर भाई हैं हमारे, नमाज़ें पढ़ेंगे, हाजी, ज़काती, नमाज़ी, वो देखना चीज़ें कैसी महँगी करते हैं। और आप दूसरी तरफ देखें, ना सिर्फ़ क्रिश्चियन अपना क्रिसमस और ईस्टर पे अपनी कौम के लिए चीज़ें सस्ती करेंगे, बल्कि वो हमारे रमज़ान में भी मुसलमानों के लिए भी चीज़ें सस्ती कर देते हैं। तो फिर ये पाकिस्तान में जो बदआमालियाँ हो रही हैं, जो बदनुमाइयाँ हैं हमारे मुआशरे की, उससे फिर वो रिलेट करती है दुनिया इस्लाम से।
جب اسلام سے کرتی ہے تو وہ ہمارے ظاہر ہے کہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کس پیغمبر کی امت ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا کردار ایسا اچھا کر لیں، بشک چند سال کے لیے صحیح، دل پہ پتھر رکھ کے کبھی ہم حضور کا امتی بن کے سوچیں، دل پہ پتھر رکھ کے کبھی ان کا کہنا مان لیں حضور پاک کا، تو دنیا ضرور ہمارے بارے میں رائے تبدیل کر لے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔